भाई हमारे यहाँ भाई शादी तय हो गई, हमारा जो छोटा भाई है, हमारी बेटी है, उसकी शादी तय हो गई, पैसे नहीं है विदा करने के लिए, इस तरह हम बेच रहे हैं, लोग खरीद लेंगे, पैसे हो जाएंगे। तो मैंने कहा सगा मामा है बेटी का? बोले हाँ। सगा भाई है आपका? मेरे दिल में बात नहीं थी, मेरे दिल में यही बात नहीं थी ये दिलिस्टिंग का 5 और 6वां अनुच्छेद क्या है, नहीं मालूम था मुझे। जब हम बैठे बेलाराम जी के साथ, रूम शेयर किया, बैठे टहले, मॉर्निंग वॉक किया, तभी जाने ये चीजें मैं भी अनुभवी के साथ। मेहमानान किराम और सामीन निज़ाम, आप हज़रात सुबह से समाअत फरमा रहे हैं और हमारे जो वक्ता आए हैं, जो स्पीकर्स आए हैं और जो दानिशवरान और स्कॉलर्स आए हुए हैं, उनकी बातों को सुना। मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसके अंदर हर तरह के फूल हैं और वो सारे फूल उस गुलदस्ते के लिए ज़रूरी हैं। अगर कोई फूल मुरझा जाता है या किसी फूल को कम किया जाता है तो गुलदस्ता अधूरा हो जाता है। यहाँ पर अक्सरियत और अक़लियत हर तरह के लोग रहते हैं, यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। बाद मरतबा सिर्फ माइनॉरिटी कह करके मुखातब किया जाता है, हालांकि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर दूसरी बड़ी अक्सरियत यानी दूसरी बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, जिसकी एक बड़ी तादाद है, और दीगर कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में सुबह से बात भी हो रही है, जिनके अंदर इत्तिफाक और इत्तेहाद ज़रूरी है। लेकिन पेश ये किया जाता है और इस तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, जबकि आप सब जानते हैं कि हिंदू तो कोई मज़हब है ही नहीं। हिंदुओं को यानी हमारे जो आदिवासी लोग हैं, दलित तबका है, उन सब को जोड़ने के लिए और उन सब को एक तरह से झांसा देने के लिए हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो 2-2.5% लोग हैं जो हर जगह पर काबिज है, बैठे हुए हैं, अपने मफादात को हासिल कर सकें हुकूमत पर और बड़े ओहदों पर वो कायम रह सके, तो हिंदू का लक़ब दिया जाता है ताकि इन दूसरी मेजॉरिटी को खामोश किया जा सके। आप देखेंगे कि जब कोई मसला आता है मुसलमान के मुकाबले में हिंदू को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे हुकूमती सतह पर हो या कहीं बड़े ओहदों पर हो, तो 2 या 2.5% जो एक तबका है जो हावी है हर चीज़ पर, ना दलितों को उनके मर्तबा दिया जाता है और उनका के साथ इंसाफ का मामला किया जाता है, ना ही आदिवासियों के साथ इंसाफ का मामला किया जाता है। वहाँ पर वो आदिवासी हैं, उनके जहनों के अंदर और दिमाग के अंदर, ज़बान पर चाहे वो हिंदू का इस्तेमाल करे, लेकिन उनको दलित मानते हैं या आदिवासी मानते हैं और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हिंदू का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके पर मुसलमानों को तो खुल करके कोई भी मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वहाँ के रहने वालों के साथ एक जैसा मामला न किया जाए। इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए। 2 पैमाने होंगे, 2 तरह का मेयार होगा तो मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता है। और फिर क़बरत ज़हनियत के लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एक पैमाना रहे। चाहे अभी बात हो रही थी पीछे तब्दीली मज़हब को लेकर के, उसमें अगर देखा जाए, अगर कोई मुसलमान अपने मज़हब को छोड़ता है किसी भी वजह से, तो उसके साथ दूसरा मामला इख्तियार किया जाता है, उसके ऊपर तरह तरह की सज़ाएं और मुकदमात कायम किए जाते हैं। इसके बरखिलाफ अगर कोई मुसलमान छोड़ करके कोई और मज़हब में जाता है, उसके साथ वो मामला नहीं होता, उसकी सराहना की जाती है, अलल ऐलान बाकायदा उसकी तशहीर की जाती है और दावे किए जाते हैं कि हम इतने बच्चों को हिंदू बना लेंगे या इतने मुसलमान लड़कियों को इतने हिंदू लड़कों के साथ शादी कराई जाएगी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और आमतौर पर इस तरह के मसाइल वहाँ होते हैं जो नौजवान तबका आपस में प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसता है। वो कोई भी कम्युनिटी का हो सकता है, लड़का मुस्लिम हो या लड़की मुस्लिम हो, और दोनों में से कोई एक किसी और मज़हब का मानने वाला हो। अगर उसमें से कोई लड़का मुस्लिम है और दूसरे मज़हब की लड़की उसके मुसलमान हो जाती है, तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। इसके बरखिलाफ हो तो उसकी सराहना की जाती है। तो बहरहाल मुख्तलिफ मसाइल हैं। कोई भी मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ इंसाफ का एक ही पैमाना हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, किसी भी सिख हो और क्रिश्चियन हो, सब के साथ एक जैसा मामला किया जाए तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। तो ये जो सिलसिला शुरू किया गया है, यकीनन नहीं बहुत पहले होना चाहिए था कि तमाम तबक़ात के लोग मिल करके, मुल्क से वफादारी यही है कि सब मिल करके एक साथ आगे चले, मुल्क को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें।
और ये सिलसिला शुरू हुआ है, उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा बगैर किसी दबाव और प्रेशर के। मुसलसल इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन होता है कि इससे पहले भी कई मरतबा सिलसिले शुरू हुए, फिर उनको कोई लालच दे दिया जाता है उनके लीडर को किसी भी तरह से, और वो फिर वहीं पर मौकूफ हो जाता है। लेकिन उम्मीद है कि जो लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तो तमाम लोग मिलकर के इस काफिले को आगे बढ़ाएंगे और मुसलसल इसमें कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल इस स्टेशन के 3 मेहमान हैं बतौर ख़ास जो स्पीकर से हैं। इनमें एक सुरेश माने जी हैं और सैनी साहब हैं और यासीन उस्मानी साहब हैं जो इस स्टेशन के स्पीकर होंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा राजकुमार सैनी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हमारे लिए कुरान सर्वोपरि है, लेकिन जहाँ तक देश की व्यवस्था को चलाने का सवाल है उसमें हमारे लिए संविधान सबसे बड़ा है। और संविधान कुरान की इस चीज को तस्लीम करता है, बिब्लिकल फेथ के सेट्स को तस्लीम करता है, बुद्धिस्ट के उनके अपने रिचुअल सेट्स को तस्लीम करता है। तो इसका मामला टकराव का नहीं है, ना क्लासिफिकेशन का है, बल्कि यही असल रूह है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो तारीफ है, परिभाषा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लिव एंड अपहोल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम भारत के लोग अनेकता में एकता को पकड़ कर चलते हैं। और ये अनेकता क्या है? अनेकता क्या है? अनेकता कपड़े की, अनेकता खाने पीने की सिर्फ नहीं है, अनेकता मान्यताओं की भी होती है, अनेकता पारिवारिक कानूनों की भी होती है, अनेकता हमारे आदिवासी भाइयों के अपने सेट्स ऑफ कस्टमरी लॉज के भी होते हैं। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले सफर कर रहा था, दक्षिण भारत से आ रहा था जीटी एक्सप्रेस से, तो एक महिला कुछ फल बेच रही थी, तो हम खरीदने की पोजीशन में ही थे, जरूरत नहीं थी, तो उसने कहा भाई आप खरीद लें, हमें मदद हो जाएगी। मैं क्यों, क्या है? बोले हमारी बेटी की शादी है उसके मामा के साथ, विदर्भा का हिस्सा था वो, आमला या ऐसे ही कहीं से गुजर रही थी। हमने कहा क्या? बोले हमारे यहाँ भाई शादी तय हो गई, हमारा जो छोटा भाई है, हमारी बेटी है, उसकी शादी तय हो गई, पैसे नहीं है विदा करने के लिए, इस तरह बेच रहे हैं, लोग खरीद लेंगे, पैसे हो जाएंगे। तो मैंने कहा सगा मामा है बेटी का? बोले हाँ। सगा भाई है आपका? मेरे इल्म में बात नहीं थी, मेरे इल्म में यही बात नहीं थी कि डिलिस्टिंग का 5 और 6 अनुच्छेद क्या है, नहीं मालूम था मुझे। जब हम बैठे बेलाराम जी के साथ, रूम शेयर किया, बैठे टहले, मॉर्निंग वॉक किया, तभी जाने ये चीजें मैं भी अनुभव किया, बहुत से लोगों ने भी किए। तो ये जो वर्कशॉप्स हमारे हो रहे हैं, ये कैडर तैयार करने के लिए हो रहे हैं। ये जो हमारा संबंध है, ये जो हमारा ज्ञानवर्धन है, ये हमारा नीचे तक जाएगा। मैं समझता हूँ मैंने अपनी बातें हमारे अपने वक्ताओं की, और जो हमारी मंशा है बीबीए को बनाने की या पीएसएस को बनाने की, वो आपके सामने आ गई होगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहकर मैं खत्म करूँगा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 18-78 साल के राजनीतिक उठापटक में ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट ही देश को बचाएगा, इसके वास्तविक स्वरूप को बचाएगा। जय हिंद, जय भारत।